थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस। रबकती रबशंती रबकती, प्रभु ने अभिषेक दे, प्रभु स्वर्ग से वो ने मसव अभिषेक उंडे दे, मांगो परमेश्वर से, हालेलुया, आज भूल जाओ, हालेलुया, रबकती रबशंती रबकती रबकती, ढेर दो प्रभु अपने अभिषेक को, थैंक यू जीसस, हालेलुया, पवित्र आत्मा का अभिषेक की तरफ बंधन टूट जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो पुराना अभिषेक नहीं, वो नया अभिषेक, न्यू अनाइंटिंग, न्यू ग्रेस इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रबशंती रबकती रबकती रबशंती रबकती, बोलो परमेश्वर, हाले मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ, बोलो हालेलुया, थैंक यू जीसस, आई सरेंडर माय लाइफ टू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, आई एम नथिंग विदाउट यू लॉर्ड जीसस, बोलो मैं कभी ना कुछ भी नहीं पिता परमेश्वर, हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रभु मेरी अगुवाई कीजिए, हालेलुया, थैंक यू, लीड मी ओ लॉर्ड जीसस इन योर पाथ, हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रभु अगुवाई कर, परमेश्वर मदद कर, सहायता कर, आज वो अभिषेक उंडेल दे, सभी प्रार्थना करे, प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस, वो नया मसा दे, वो अभिषेक दे, यदि बीमारी की हालत में, यदि दर्दों में है, यदि परेशानी में, तो सिर्फ परमेश्वर को पुकारे, प्रभु की प्रेजिंग करे, प्रभु की स्तुति करे, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रभु जी वो पहला प्रेम से भर दे, वो नया मसा, वो अभिषेक पिता परमेश्वर, वो अनकंडीशनल लव से भर दे, वो निस्वार्थ प्रेम से भर दीजिए, फिल विद द होली स्पिरिट राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के समर्थी नाम में पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, थैंक यू जीसस, रबकती रबशंती रबकती 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 रबशंती रबकती, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, प्रभु की स्तुति करे, थैंक यू जीसस, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, सभी बोले प्रार्थना करे, परमेश्वर अपना पहला प्रेम से भर दे मुझे, हालेलुया, परमेश्वर पहला प्रेम को उंडेल दो मेरे ऊपर, मेरे जीवन में, हालेलुया, प्रभु जी ने अभिषेक ने मसा वो पहला प्रेम को उंडेल दो, जैसे आत्मा बयान से बाहर कर, जैसे प्रार्थना करती मैंने विनती करती है, वो प्रार्थना का आत्मा सभी लोगों को देना, परमेश्वर मदद कीजिए, सहायता कीजिए, ओ रबशंती रबकती रबकती रबशंती रबकती 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 रबकती, हालेलुया, प्रभु जी ने अभिषेक दे, आज मत शर्माए कि कौन बैठा है, हालेलुया, मुझे देखकर क्या कहेगा, सिर्फ परमेश्वर की ओर देखे, प्रभु से वो अभिषेक को मांगे, रबकती रबकती रबशंती रबकती रबकती रबशंती रबकती रबकती रबकती, ओ रबकती रबशंती रबकती रबकती रबकती, थैंक यू लॉर्ड जीसस, ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु अनुग्रह दे, ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु ने मसा दे, वो अभिषेक दे पिता परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, परमेश्वर का प्रेम को मांगे, हालेलुया, प्रभु वो पहला प्रेम को मेरे अंदर उंडेल दे, मेरे जीवन में उंडेल दे, रबकती रबशंती रबकती 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 रबशंती रबकती, अपने जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर करें, ओ रबकती रबशंती रबकती रबकती रबकती, मैं को बताना चाहती हूँ, देखो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, हालेलुया, यदि वो पापों के अनुसार हमसे व्यवहार करता तो आज हम कहाँ होते, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार किया है, जो हम पापी थे, परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को क्या कर दिया है, अपने लहू से हमें धो कर शुद्ध और पाक और पवित्र कर दिया है, हालेलुया, और हम कहते हैं कि प्रभु ने मेरे जीवन में क्या किया, कहते हैं हालेलुया, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो आनंदित हूँ कि प्रभु ने मुझे चुना है। जब हम घर में रहा करते थे, जब देखते थे आस पड़ोस को तो कोई उद्धार नहीं पाए, लेकिन हम लोग उद्धार पाए, और ये बहुत ही प्रेशियस है, क्या वो साल्वेशन, जो प्रभु हम बुलाए हुए थे, लेकिन अब हम क्या हो गए हैं, वो चुने हुए हैं, आज आप भी बुलाए हुए हैं, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने बुलाए हुए और चुने हुए जाने को क्या करते जाओ, वो सिद्ध करते जाओ, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे, प्रतिदिन प्रतिदिन परमेश्वर के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया, इसलिए मत कहो कि प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है, प्रभु ने हमें नया जीवन दान दिया है, वो धार हमारा क्या है, वो साल्वेशन दिया है, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति, आप हालेलुया अपने आप पापों को मान, आज जांच कर देखिए अपना विवेक आपको क्या कहता है, क्या पवित्र हैं, आज अपने जीवन को जांच कर देखे कि आज प्रभु यीशु मसीह आता है आगमन में, जो आज यदि परमेश्वर यदि आ जाता है तो क्या आप उठा लिए जाएंगे, आज अपने जीवन को जांच कर देखें, क्या आप पवित्रताई में चल रहे हैं, क्या आपकी आंखें पवित्र हैं, क्या के मुंह का बोलना पवित्रताई में है, क्या आपके मार्गों में हालेलुया जो आप चलते हैं वो पवित्रताई में है, यदि नहीं तो आज परमेश्वर से माफी मांगे। क्या आप परमेश्वर को प्रसन्न किया कि आपने परमेश्वर को दुख दिया अपने बोलचाल के द्वारा, हालेलुया, अपनी आंखों के द्वारा, देखने के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा, कामों को करने के द्वारा, यदि ऐसा नहीं, यदि आपका विवेक आपको क्या बोल रहा है, आपका विवेक आपको क्या कह रहा है, क्या आप कहीं आप दोषी ठहराए जाने हैं कि आप निर्दोष ठहराए जा रहे हैं, आपका विवेक क्या कहता है, आपका मन और अंतरात्मा क्या कहता है कि आज यदि यीशु मसीह आता है अपने लोगों को लेने के लिए तो क्या आप उठा लिए जाएंगे,
यदि ऐसा लग रहा है कि नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि आपको कुछ ना कुछ ऐसी बात है आपके जीवन में जो आपको टोच मार रही है या कोई दोषी ठहरा रही है। इसलिए जब हम पढ़ते हैं थिस्सलुनीकियों की किताब में, वहां पर लिखा हुआ है पवित्र 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 बनो, रबकती रब पवित्रता को मांगे और रब शंतल रबकती परमेश्वर के पहला प्रेम को मांगे। प्रभु को कहे परमेश्वर मुझे पवित्र कर दे, मेरी आंखों को देखना को पवित्र कर दे, मेरे मुंह को बोलना को पवित्र कर दे, मेरे कानों को सुनना को पवित्र कर दीजिए। हालेलुया, मेरे हाथों के कामों को पवित्र कर दीजिए। हालेलुया, प्रभु से मांगे वो परमेश्वर के सम्मुख में, आप परमेश्वर के सामने रो रो के प्रार्थना करें। हालेलुया, रबकती रब शंतल रबकती 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 रबकती। ओ थैंक यू रब शंतल रबकतो रबकती रब शंतल रबकती 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 रब शंतल रबकती रबकती रबकती। आप परमेश्वर से माफी मांगे। रबकती रबकती रब शंतल रबकती। ओ पवित्रता में शोभायमान परमेश्वर, ओ रबकती रब शंतल रबकती 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 रबकती। सभी प्रार्थना कर, प्रभु जी मुझे नया मन दे, प्रभु जी मुझे नया अभिषेक दे, मेरा फ्यूचर मेरा भविष्य तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। बोलो प्रभु मेरी अगुवाई कर, मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर, आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी होने पाए, मुझे पवित्रता की आत्मा दे। और सभी प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, कोई शर्माए मत। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया प्रभु, अपने जीसस, हालेलुया प्रभु, आज जानते हैं वो आशीषों लेने, आशीष आप मांगते तो हैं, लेकिन आज अब क्या रुकावट बनी है। हालेलुया, वो पाप रुकावट बनी हुई है, जो हम पवित्रता में नहीं चलते वो रुकावट बनी हुई है। इसीलिए हम परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाते और कहते हैं कि प्रभु तो क्यों नहीं करता, प्रभु क्यों नहीं करता। प्रभु आपको देना चाहता है वो आशीषें, वो ब्लेसिंग देना चाहते हैं, लेकिन वो जो रास्ता है वो जो बंद है, आज उसे तोड़ दीजिए। आज जो पाप के बंधन से छूट जाए यीशु के समर्थी नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, अपना जीवन को समर्पण करें पवित्रता में चलने के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। बोले परमेश्वर अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करता हूं। बोलो अपने हाथों को, अपने आप को आपके थैंक यू जीसस। आज भूल जाओ क्या समस्या आपके जीवन में, प्रार्थना करें, प्रेजिंग करें। थैंक यू, जो बीमारी की अवस्था में है, जो बीमारी की अवस्था में सिर्फ परमेश्वर की प्रेजिंग करें। रबकते रबशंते रबकते 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 वो रबसल बकते रबशंते रबकते 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 रबशंते रबकते। Thank you for everything, पिता परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओ रब शंतर रब खत्तर रब खत्तर रब शंतर रब ससल बकते रब बकते ओ रब कते रब शंतर रब कते रब कते सभी स्तुति करें। थैंक यू जीसस। प्रभु जी ने अभिषेक ने मसा दे प्रभु जी, आज जो पिछड़ी स्थिति में है। हालेलुया प्रभु जी, अनुग्रह दे प्रभु जी। आज परमेश्वर से माफी मांगे, आज परमेश्वर को बोले प्रभु जी मुझे पवित्र कर दीजिए। हालेलुया, मुझे मेरा माइंड को पवित्र कर दीजिए, मेरे विचार को पवित्र कर दीजिए, मेरे मन को पवित्र कर दीजिए, मेरे हृदय को पवित्र कर दीजिए, मेरे अंतरात्मा को पवित्र कर दीजिए, मेरे हाथों के कामों को पवित्र कर दीजिए, मेरे रास्तों को, मेरे मार्गों को, मेरे पैर को, मेरे जीवन को पवित्र कर दीजिए। ओ मेक मी होली लॉर्ड जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ लॉर्ड अपने लहू से धो दे, पवित्र कर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए। मांगो 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 परमेश्वर से उस पवित्रता को मांगे, अंगीकार के साथ कन्फेस करके प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू जी। कन्फेस करें, अपने पापों को मानकर छोड़ दीजिए। इसी वक्त नीति वचन में लिखा है, जो अपने अपराधों को मानकर छोड़ देता है उसका काम सफल होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप सफलता चाहते हैं तो आज इसी वक्त अपने अपराधों को मानकर छोड़ दीजिए यीशु मसीह के समर्थन में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ मदद करने वाला, सहायता करने वाला, ओ थैंक यू फॉर एवरीथिंग पिता परमेश्वर। धन्यवाद, तेरा शुक्र, धन्यवाद, तेरा शुक्र। थैंक यू प्रभु जी। ओ थैंक यू जीसस। ओ प्रभु जी मदद कीजिए। ओ टॉक टू मी लॉर्ड जीसस। ओ लॉर्ड जीसस गिव मी न्यू ग्रेस, न्यू अनॉइंटिंग लॉर्ड जीसस। प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू। ओ लॉर्ड जी सबको अनुग्रह देने, मसा दे, वो अभिषेक दे। आज जैसी स्थिति परिस्थिति में सभी लोग आज की जो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं प्रभु जी, आज वो ज्योति उनके पर चमकने पाए। परमेश्वर पिता आपका प्रकाश इनके पर चमकने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस। अपने आप को सरेंडर करें। जो बीमारी में है, जो कोरोना पॉजिटिव है, जो लाइलाज बीमारी डॉक्टर कह दिया है कि नहीं हो सकता ठीक, लेकिन प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। हालेलुया, जो डॉक्टर से नहीं हो सकता वो प्रभु से हो सकता है। हाले प्रभु सब कुछ बदल सकता है। परमेश्वर को नया जीवन देने जा रहा है। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं कि प्रभु, कई लोगों के मन में क्या है कि प्रभु उस समय चंगा करता था और अब नहीं करता है।
हालेलुया। कई लोग के मन में क्या है कि जो फिजिकल जो डिसेबिलिटीज है उसको प्रभु चंगा नहीं करता, सिर्फ दुष्ट आत्मा के लोग हैं, बस जो दुष्ट आत्मा जिसको अटैक करते हैं वही चंगा करते हैं। बहुत लोगों के मन में आज ये क्वेश्चन है। हालेलुया। प्रभु बता रहे कि बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन नहीं नहीं नहीं, प्रभु तो ठीक नहीं करता ये सारी चीजों को, लेकिन बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर, क्योंकि उसने कोड़े खाए हैं। हालेलुया। जब एक कोड़ा मारा तो वो जो जब एक कोड़ा मारा गया तो हुक जिसकी पीठ में फंस जाता तो वापस बाहर निकल जाता था। हालेलुया। देखो परमेश्वर को, आज अपनी आंखों को बंद करो और परमेश्वर की ओर देखो कि कैसे मेरे लिए प्रभु ने कोड़े खाया है, कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के हाथों पैरों में कील ठोका गया, इतने दर्दों को सहा परमेश्वर ने, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, उसका बदला हम क्या कर रहे हैं, और हम प्रभु को दुख देते हैं। जब हम पाप करते हैं तो प्रभु के हाथों पैरों में बार 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 हम कीलों को ठोकते हैं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, इसलिए परमेश्वर से माफी मांगे। हालेलुया। क्या आप चाहते कि प्रभु रोए? क्या आप चाहते कि प्रभु को दुख? हम अपनी कामों के द्वारा, हम अपने पापों को करने के द्वारा हम बार बार परमेश्वर को दुख पहुंचाते हैं। हम निगेटिविटी बातों को बोलने के द्वारा हम बार बार परमेश्वर को क्या करते, कील ठोकते हैं, उनके हाथों में, उनके पैरों में, उनके, और हम अपने माइंड में, अपने विचारों में पापों के द्वारा हम क्या करते, बार बार परमेश्वर के जो सिर में, जो बार बार हम क्या करते, माथों में जो प्रभु यीशु के कांटों का ताज पहनाया गया, तो चुभो दिया गया था। जब परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को कांटों का ताज पहनाया गया तो सिर में, जो परमेश्वर के हेड में जो वो जो कांटों का ताज पहनाया गया तो सिर्फ चुभोया गया नहीं, क्या किया गया था, जब चुभोया गया तो वो आंखों से यहाँ पर से कांटा निकला, आंखों के नीचे से। आप जानते हैं इसका मतलब क्या है, कि जो हम आंखों के द्वारा पाप करते हैं उन पापों को भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, वो आंखों के द्वारा पाप कर रहे हैं, वो गलत चीजों को देख रहे हैं। और ये क्या है, हालांकि आप खुद सोचिए, अपना खुद सोचिए कि जब कोई गलत चीजों को देखते हैं तो क्या परमेश्वर प्रसन्न होते हैं? प्रसन्न नहीं होता। प्रभु दुख होते कि अरे मैं तो अपने लोगों को क्या किया हूँ, अपने लहू से, अपने लहू के द्वारा नहीं छुड़ा लिया। शैतान क्या करता है, वो हंसता है, वो यही चाहता है कि आप गलत काम करें, वो यही था गलत चीजों को देखें। और शैतान यही चाहता है कि आप चाहते हैं कि शैतान मेरे जीवन में कार्य करे, आप खुद इनवाइट करते हैं, खुद क्या तक यू आर द रिस्पॉन्सिबल। हालेलुया। किस चीजों के लिए? वो जो आपके जीवन में काम नहीं हो रहा, जो ब्लेसिंग्स नहीं आ रही, वो आप खुद रिस्पॉन्सिबल है उन चीजों के लिए। हालेलुया। आज हमके जीवन में जो भी पाप है, चाहे विचारों में हो, चाहे कुछ भी हो, आज परमेश्वर से माफी मांगे। किन किन बातों में प्रभु को आपने दुख दिया है, अब किन किन बातों में, क्योंकि यही एक दीवार का कार्य करती, याद रखना, ये ब्लेसिंग को स्टॉप कर देती। मैं को बताना चाहती हूँ, जब हालेलुया, जो मेरे जीवन में जो दुष्ट आत्मा कार्य करती थी, मेरा शरीर का आधा भाग वो दुष्ट आत्मा मेरा इतना अटैक करता था, मैं परेशान हो जाती थी, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मैं कैसे ठीक होंगी। हाँ, मैं प्रार्थना भी करती थी, मैं वचन भी पढ़ती थी, लेकिन चंगाई थोड़ी देर के लिए रहती थी, लेकिन बार बार दुष्ट आत्मा तंग करता था, बार बार दुष्ट आत्मा कार्य करता था। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु के स्तुति में बताना चाहती हूँ कि शरीर का आधा भाग जब किसी इंसान को शून्य हो जाए तो सोचो कि कैसा लगता है। हालेलुया। तब जब उस समय मेरी उतनी एज इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन जब मैंने प्रार्थना की, नहीं प्रभु मुझे आजाद कर, मैं ये प्रार्थना करती थी, कुछ भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। हालेलुया बोलते हो, वो थोड़े देर के ठीक हो जाता था, लेकिन फिर शुरू हो जाता था। वचन भी पढ़ती थी, फिर ठीक होता था, फिर शुरू हो जाता। मैं चाहती थी परमानेंट हीलिंग। हालेलुया। और एक दिन मैं जब प्रार्थना करी थी, प्रभु की स्तुति करी थी, मुझे पता था कि कुछ चीज है मेरे जीवन में जो बार बार शैतान अटैक करता है। आखिर क्या चीज है, ऐसी चीज है मेरे जीवन में? और आप जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बहुत बार ये बता चुकी, बहुत मैनी टाइम्स आपको बता चुकी हूँ कि मुझे फिल्मी गाना सुनने का बहुत शौक था, बहुत ज्यादा, उसके बिना मैं रह नहीं सकती थी। हालेलुया। लेकिन एक दिन के बाद है जब प्रार्थना कर रही तो हालेलुया बोली तो भी ठीक नहीं हो रहा है, मैं प्रभु की प्रेजिंग करी तो भी ठीक नहीं हो रहा है, मैं वचन पढ़ रही तो भी ठीक नहीं हो रहा, शैतान और अटैक कर रहा है। लेकिन जब मैंने वाचा बांध कर प्रार्थना किया, जबकि उस समय पता नहीं था कि ये मुझे प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन प्रभु ने मेरे हृदय में दिया, और तब मैंने कन्फेस किया, अंगीकार के साथ प्रार्थना किया कि आज के बाद मैं नहीं सुनूंगी। तुरंत विद इन सेकंड में वो दुष्टात्मा मुझे छोड़कर चले गए। मैं हैरान हो गया, आई एम शॉक्ड। अरे ये तो कितना अद्भुत काम हुआ। प्रभु की स्तुति। इसका मतलब खुद सोचो, मैं तो बिलीवर्स थी, ये मत सोचना किसी पास्टर लोगों को ही नहीं सुना, बिलीवर्स के लिए भी है। और यही तो है, शैतान यही तो चाहता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। मैं इसलिए आपको अपना ये शेयर करूं टेस्टिमनी। कई लोग आज दुष्ट आत्मा का अटैक में छूट नहीं पा रहे हैं, और एक भाई जो दुबई में रहते हैं, उसको भी ऐसे ही दुष्ट आत्मा अटैक करता था। ऐसे ही वो प्रार्थना, वो कहता है कि पास्टर से प्रार्थना करा करा के थक गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब वो भाई बताते हैं कि जब मैंने आपकी टेस्टिमनी सुनी और वैसे ही एग्जैक्टली मैंने किया ऐसे ही काम, और सब कुछ अपने मोबाइल से डिलीट कर दिया, हर एक गंदी की चीजों को, हर एक गंदी की चीजों को। हालेलुया। तब से मैं दुष्ट आत्मा से फ्री हूँ। परमेश्वर का वचन, तब से दुष्ट आत्मा से मैं फ्री हूँ। वो भाई
बताते हैं दिस इज द बिग टेस्टिमनी। हालेलुया। कई सोचते हैं कि जितना मर्जी प्रार्थना करवा लो पास्टरों से, जितना मर्जी करवा लो, कुछ नहीं होने वाला जब तक आप पवित्रता के जीवन को सरेंडर नहीं करेंगे। हालेलुया। क्योंकि किसी ने पास्टर ने मुझे नहीं कहा था कि ऐसे कर वैसे कर ऐसे कर, खुद परमेश्वर ने बात किया और मैंने खुद ऐसे प्रार्थना किया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। तो देखो ऐसे चंगाई मिलती है। वो इसीलिए मैं बताना चाहती हूँ कि यू आर द रिस्पॉन्सिबल। जो आशीष में रुकावट है, हालेलुया, आज हो सकते मेरे जीवन में तो ये रुकावट थी, आज आपके जीवन में क्या रुकावटें हैं? आज जांच कर देखें अपना जीवन को, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके जीवन में आशीषों को लेने से रोक रही हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको चंगाई लेने से रोक रही हैं। हालेलुया। आज अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करें, अपना जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर करें। हालेलुया। अब जानते हैं इब्रानियों की किताब में क्या लिखा, पढ़े उस वचन को। हालेलुया। अपनी बाइबल को खोलने, सभी लोगों ने बाइबल को खोलना है। जब हम बाइबल को खोलकर पढ़ते हैं तो वचन वो याद रहता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। हिब्रू चैप्टर 12 एंड वर्स 14। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपनी बाइबल को खोलें, रीड हिब्रू चैप्टर 12 एंड वर्स 14। इब्रानियों की किताब 12वां अध्याय उसका 14वां वचन से पढ़ेंगे और हिंदी में पृष्ठ संख्या है 315 और इंग्लिश की जो बाइबल में है हिब्रू 12 1483, पेज नंबर 1483 इन इंग्लिश बाइबल। तो हम पढ़ेंगे। हालेलुया। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। रीड द इन इंग्लिश में पढ़ो चैप्टर 12 एंड वर्स 14। Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. नो मैन शैल सी द लॉर्ड, मतलब कोई भी वो पवित्रता के बिना परमेश्वर को नहीं देख सकता। आप जानते कि सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो। बताइए किसके लिए लिखा हो वचन। हालेलुया। मेल मिलाप का मतलब क्या है? हमारा मेल मिलाप सबसे पहला परमेश्वर के साथ होना चाहिए। वो कैसे होगा वो मेल मिलाप? कई तो कहते हम तो प्रार्थना भी करते पर कुछ नहीं हो रहा। कई लोग ऐसे ही कहते हैं। आज आपका मेल मिलाप कैसा है? क्या परमेश्वर के साथ आपका मेल मिलाप है? हालेलुया। तो मैं बताना चाहती कि दाऊद का परमेश्वर के साथ जबरदस्त जिसे बॉन्ड कहते हैं, वो मेल मिलाप किसका था? दाऊद का परमेश्वर के साथ था। तभी तो वो अपनी मन की बातें खोलकर कहता था परमेश्वर से। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। सारी बातें वो अपने मन की बातें खोलकर कहता था दाऊद, हर एक बातें। आप जानते हैं कि जब दाऊद के पीछे पड़ा रहा, हालेलुया। आप जानते शाऊल राजा था और उसकी कितनी सारी सेना होगी उस समय, बहुत सारी वो सेना थी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। बहुत सारी वो सेना थी शाऊल की और दाऊद के लिए क्या कहा गया था? जाओ दाऊद को पकड़ लो, उसे मार डालो। ऐसा था। लेकिन दाऊद क्या करता था? वो छिप रहा था, इधर उधर भाग रहा था। वो भाग रहा था, मैं किधर जाऊं, कभी गुफा में, कभी पहाड़ के पीछे में, कभी यहाँ कभी वहां। आप जानते वो कैसे बचाया गया? जहां भी वो रहता था वहीं पर वो परमेश्वर के प्रेजेंट करना शुरू कर देता था। हर एक बातों वो परमेश्वर से क्या कहता था? वो ये नहीं कहता था प्रभु कर दे, प्रभु इसे वो कर दे, प्रभु ये कर देते। अब जानते हो क्या कहता था? प्रभु आपने शत्रु को तितर बितर कर दिया है, वो मुझ पर प्रबल नहीं होने पाएगा। वो क्या कहता था? निश्चयता के साथ वो प्रार्थना करता था कि परमेश्वर हालेलुया कि तूने शत्रु पर मुझ पर विजय होने नहीं दिया। आप जानते हैं इसका मतलब क्या कहता था? वो ये कहता था कि आप कर चुके हैं, आपने मुझे छुटकारा दे चुका है, ये शत्रु मुझ पर प्रबल नहीं हो सकता। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। सोचो वो शत्रु वहां पर खड़ा हुआ है। कौन? वो शाऊल की सेना, जो राजा था। पहला राजा कौन था इस्राएल का? फर्स्ट किंग कौन था इस्राएल का? वो शाऊल था। हालेलुया। और दाऊद को वो मारना चाहता था। क्यों? क्योंकि दाऊद का क्या होने लगा? वो प्रशंसा होने लगी। क्योंकि दाऊद क्या किया था? हालेलुया। गोलियत पर वो विजय पाया था परमेश्वर के नाम के द्वारा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो देखो जो दाऊद है वो हर समय अपनी मन की बातें वो खोलकर परमेश्वर से कहता था, एवरीथिंग, हर चीज। लेकिन जानते जब दाऊद, हालेलुया, प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो, जब दाऊद के जीवन में जब एक चीजें आई, वो क्या चीजें? वो पाप पे गिर गया एक बार दाऊद। हालेलुया। तब जानते हो कैसे प्रार्थना किया? वो हर्ष, वो आनंद, वो खुशी, वो सब कुछ लॉस हो गया था, सब कुछ खत्म हो चुका था। देखो जो परमेश्वर पहले बचाया था, सब कुछ किया था। वो मैं आपको पहले और एक बात बताना चाहती हूँ। दाऊद
जब कुछ भी नहीं था, एक बच्चे के समान था, एक लड़के के समान था, तो वो जंगल में जब जाता था, चराई करता था, तो उस समय क्या करता था, वो गीत गाता था। जंगल में जाते जाते हुए प्रभु की प्रेजिंग करता था, प्रभु की महिमा करता था। उसका काम था, वो अपने भाइयों में से सबसे छोटा लड़का था, प्रभु की स्तुति किया करता था। हर समय परमेश्वर के गीत गाना, प्रभु की महिमा करना, प्रभु की स्तुति करना। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। जब शाऊल जब उसको पकड़वाने के लिए, मारने के लिए चाहा, तब भी वो परमेश्वर की स्तुति करना नहीं छोड़ता था। वो ऐसे प्रार्थना करता था, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरे क्या कर सकता है। वो ये नहीं कहता था कि राजा मेरा क्या कर सकता है, वो क्या कहता था, ये मनुष्य मेरे क्या कर सकता है, मैं न डरूंगा, परमेश्वर मेरे साथ है, वो कहता था। हालेलुया, मतलब वो दृढ़ता के साथ कहता था। क्या जब कह सकते हैं कि मैं नहीं डरूंगी, मैं न डरूंगा, ए बीमारी तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, बोलो बोलो, ए बीमारी तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। क्या आप इस रीति से प्रार्थना कर सकते हैं? बहुत लोग नहीं कर सकते हैं। क्या आप ये कह सकते हैं कि प्रभु मुझे चंगा कर, चाहे ना कर, फिर भी मैं तेरी स्तुति करते रहूंगा? कौन लोग कह सकते हैं? जिसका बॉन्ड परमेश्वर के साथ है। कौन कह सकता है? जिसका संबंध, जिसका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ है, तो वही ये वर्ड को यूज कर सकता है। मैं इसलिए आपको बता रही थी कि दाऊद जो छोटा सा लड़का ही था और तब से परमेश्वर की स्तुति किया करता था। मेरा कहने का मतलब ये है कि दाऊद का परमेश्वर के साथ बॉन्ड था, वो मेल मिलाप था। हालेलुया, वो ऊंचाइयों पर भी पहुंच गया, तभी वो परमेश्वर के संग साथ था। लेकिन एक बार उससे गलती हो गया। क्या गलती हुआ? वो विचार में फंस गया। हालेलुया, वो टहल रहा था छत पर और उसने देखा, और वो किसमें फंस गया? वो व्यभिचार में फंस गया। और इतना ही काम नहीं किया, बल्कि एक और काम किया, और उसने जिसके साथ व्यभिचार में फंसा, उसके पति को भी उसने मरवा दिया, जो सेना में था। कितना बड़ा गलत, कितना बड़ा उसने क्या किया था? वो पाप किया था। और जब ये पाप करने के बाद, आप जानते हैं उसको क्या पता चला? वो आनंद खत्म, वो खुशियां खत्म, वो हर्ष खत्म, वो आनंद खत्म। इसीलिए तो जब प्रार्थना करते तो वो पहला प्रेम में नहीं भर पाते, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक में नहीं भर पाते। क्यों? वाई? हालेलुया, क्योंकि आपने पहला आनंद को खो दिया है, वो पहला प्रेम को खो दिया। क्यों? वो परमेश्वर के साथ आपका बॉन्ड वो नहीं है आज, वो मेल मिलाप नहीं है आज। इसलिए वो पाप आपके जीवन में कब्जा कर लिया आपके ऊपर। हो सकता है आपकी आंखों में कर लिया, हो सकता है आपके कानों में कर लिया है, हो सकता है आपके ऊपर में कर लिया है, हो सकता है आपके जीवन में कर लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हो सकता है आपके ऊपर, आपके जीवन में। और आज आप बताइए मुझे, क्या जब आप प्रार्थना करते हैं तो क्या वो खुशी और आनंद से भर पाते हैं? हालेलुया, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मसीह में नए थे, जब हम मसीह में जब नए थे, आप जानते हैं कि हम लोग रोज 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 परमेश्वर के प्रेज़िंग, प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा करते हैं एग्जैक्ट टाइम में, रोज। हालेलुया, प्रेज, हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस। तो क्या करते थे? हालेलुया, वो जब हम परमेश्वर के प्रेजिंग करते थे, स्तुति के सिर्फ गीत गाते थे, कोई बाइबल नहीं पढ़ते थे, क्योंकि हमारे पास वो पुराना नियम नहीं था। बस खुश और आनंद, मैं टेबल बजा बजा के स्तुति किया करती थी, प्रभु का धन्यवाद किया करती थी। और अब जानते हैं, आपको बताना चाहती हूँ मेन थिंग, हालेलुया, कि जब हम प्रार्थना करते थे, गीत गाते थे, स्तुति करते, वो हर्ष, वो आनंद, वो खुशियाँ, मैं जब, और उसी समय मुझे अभिषेक मिलता तो ऐसा लगता था कि मैं ऊपर उड़ रही हूँ और सब नीचे जा रहे हैं। मुझे लगता था कि मैं स्वर्ग में पहुंच गई हूँ। और ऐसा लगता था, मैं सोफा में बैठ के या नीचे बैठ के जब हम स्तुति किया करते थे, तो मुझे ऐसा लगता आई एम फ्लाइंग ओवर द स्काई, मैं फ्लाइंग कर रही हूँ, मैं फ्लाइंग कर रही। इसका मतलब ये है वो आत्मा में उठाए जा रहे हैं, वो आत्मा में उठाए जा रहे हैं। आमीन, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु की स्तुति। रोज रोज परमेश्वर हमसे बातें किया करते थे, वो भी 2 आवर्स। हालेलुया, दिस इज अ बिग टेस्टिमनी इन माय लाइफ। हालेलुया, उस समय हम लोग उतना पता नहीं था, लेकिन जो हम परमेश्वर से पूछते थे वो सब कुछ बता देते थे। हालेलुया, तो जो मेरी सिस्टर का आत्मा स्वर्ग में चला जाता था और परमेश्वर खुद बातें किया करता। जब वो वापस आती थी तो कहती थी कि मैं स्वर्ग में था, स्वर्गदूत मेरे साथ, मैं घूम रही थी। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस। क्यों ऐसे परमेश्वर बात करते थे? आज हम प्रार्थना करते थे, हम क्या कहते हैं? राशन लिस्ट की तरह प्रार्थना करते, प्रभु दे, प्रभु ये कर दे, प्रभु चंगा कर दे, प्रभु वो कर दे। आज हम परमेश्वर की प्रेजिंग नहीं करते, लेकिन हम क्या करते थे? हम सिर्फ तालियां बजा के स्तुति करते थे, प्रशंसा करते, प्रभु की महिमा करते थे। और तब परमेश्वर प्रसन्न होके क्या कहता प्रभु का वचन? उस भजन संहिता में क्या लिखा हो कि मैं झुक कर तेरी दुहाई को सुनूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है। कब परमेश्वर कब झुकता है? हमें परमेश्वर का ट्रैक्ट करना है। कैसे? आप चाहते कि प्रभु आपकी प्रार्थना को सुने? कि आप चाहते हैं परमेश्वर झुक कर आपकी प्रार्थना को सुने? जो आप रोज जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर झुक कर आपकी दुहाई को सुने। अट्रैक्ट, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु की स्तुति। दाऊद जो था, जो अपनी हर्ष, अपने आनंद, अपना खुशी, वो सब कुछ खो चुका था। हर सब कुछ वो पाप करने के बाद सब कुछ खो चुका था। पढ़िए उस वचन को। और वो क्या कहता है? शाम से पढ़ेंगे चैप्टर 51 एंड वर्स फ्रॉम 7 से पढ़ेंगे। भजन संहिता 51 अध्याय, और हम पढ़ेंगे
6, 7, 8, 9 वचन से बाद में इंग्लिश में पढ़ेंगे। पहले मैं हिंदी में पढ़कर बताती। शाम्स चैप्टर 51 एंड वर्स फ्रॉम 6। हाँ, हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। मैं हिंदी में पढ़ूंगी कि देखो वो कैसे प्रार्थना कर रहे हैं दाऊद, वो कैसे वो विनती कर रहे। ध्यान से सुने, ये कोई लाइटली मत लेना इस वचन को। देखो, सीखो कि कैसे दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। वो जो अपनी आनंद, अपना हर्ष, अपना खुशी सब कुछ खो दिया। हाँ, वो प्रार्थना कर रहा था, वो रूम में बैठने कर रहा था, वो फास्टिंग के साथ बैठा था, लेकिन पहले जब प्रार्थना किया करता था वो खुशी और आनंद से भर जाता था। लेकिन पाप करने के बाद जो प्रार्थना कर रहा था, जीरो, मतलब कुछ उसको नहीं लग रहा था। उसको पता चल रहा था कि मैं कुछ खो दिया हूं, मेरे जीवन में कुछ गायब है। पढ़े उस वचन को कि देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वो मगन हो जाए। वो क्या मांग रहे हैं? वो मगन हो जाए। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से मत निकाल। वो क्यों कह रहा है ऐसा? वो क्यों कह रहा है? क्योंकि जब प्रार्थना कर रहा है उसको प्रेजेंस, परमेश्वर के प्रेजेंस की क्या नहीं हो रही है। हालेलुया, कोई अनुभूति नहीं हो रही है, कुछ भी उसको लग नहीं रहा है कि हाँ परमेश्वर मेरे साथ है। उसको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है। तभी तो वो कह रहा है कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से मत निकाल और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। हालेलुया, अपने किए हैं उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। आप जानते हैं 11 वचन में क्या लिखा हुआ है? मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। वो क्या कह रहा है? मेरे से वो पवित्र आत्मा को अलग न कर। मैं आपको एक टेस्टिमनी बताना चाहती हूँ, वन मोर थिंग, हालेलुया, बताना चाहती हूँ। एक बार की बात है कि जब मैं प्रार्थना कर रही थी और उस समय मैं देख रही थी कि पवित्र आत्मा अभिषेक नहीं आ रहा, वो हर्ष और आनंद मेरे अंदर नहीं आ रहा है। और मैं ऐसे लगातार प्रार्थना करी कि मुझे क्या हो गया, मेरे हाथ से तालियां भी नहीं बज रही, वो अन्य भाषा का अभिषेक भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। और 6 महीने तक ऐसा ही रहा। हालेलुया, क्यों? आप जानते हैं, जब मैंने खोजना शुरू किया कि ऐसा क्या हो गया, मेरे से गलती, मेरे से क्या पाप हो गया, और जब मैंने प्रार्थना के 6 महीने तक वो पवित्र आत्मा मुझसे चला गया था। मेरी गलतियों की वजह से मैं थोड़ा संसार में, थोड़ी इधर बातों में चली गई थी और मैं इतना रो रही थी क्योंकि मुझे पता था परमेश्वर का वचन कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन से कभी खत्म नहीं होना चाहिए। वो पवित्र आत्मा ही तो हमें संभालता है, हमें गाइड करता है, हमें यहाँ जाना है कि वहां जाना है, हमें ये डिसीजन लेना कि वो डिसीजन लेना, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, वो लीड करता है, वो हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया। लेकिन आज हम क्या देखते हैं, लोग पवित्र आत्मा के बारे में क्या निश्चिंत होकर बैठे हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तू अपने आत्मा के विषय में, अपने आत्मिक जीवन के विषय में निश्चिंत मत रह, नहीं तो तू मर जाएगा। आप इसका मतलब समझते हैं कि तू अपने आत्मिक जीवन के विषय में निश्चिंत मत रह, नहीं तो तू मर जाएगा। हम आत्मिक रीति से मर जाते हैं। हालेलुया। जब हम पवित्र आत्मा को खो देते हैं और हम गलत चीजों में पड़ जाते हैं, लोगों को लगता है कि चलो भाई ये कर रहे वो करे तो लाइटली बात है, लेकिन लाइटली बात नहीं है। ऐसी इस बात ये क्या लाइटली मतलब अपने जीवन में, इसलिए तो आशीषें स्टॉप हो जाती वहीं पर। परमेश्वर देना चाहता है, लेकिन पाप करने के तो वो क्या हो जाती है, पाप जो क्या होता है वो दीवार का काम करता है। और आप प्रभु तो आशीष देना चाहते हैं, आपको वो चाहता है आशीष देना, ब्लेसिंग देना, छुटकारा देना, चंगाई करना, लेकिन आप खुद वो दीवार को बनाते हो डे बाय डे वो पाप करने के द्वारा। वही दीवार दाऊद के जीवन में बन गया था, तभी तो हर्ष और आनंद और खुशी से नहीं भर पा रहा था। हालेलुया। तो मेरे जीवन में वो दीवार बन गई थी और वो संसारिक चीजों में जाके, वो गलत चीज में पढ़ के, तो वो मैं क्या नहीं पा रही थी, वो हर्ष और आनंद खो दिया था। और सबसे बड़ी चीज वो पवित्र आत्मा को मैंने खो दिया था। फिर मैं रोई और रोज प्रार्थना किया करती थी। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। तब परमेश्वर ने मुझे रिस्टोर किया और जो एक वरदान मिला था उसके साथ मुझे डबल परमेश्वर ने मुझे गिफ्ट दिया, वरदान दिया। मैंने नहीं मांगा था, लेकिन प्रभु ने मुझे दिया, क्योंकि परमेश्वर से मैंने मांगा, प्रभु जी वो पवित्र आत्मा फिर से मुझे दे, मुझे पहला प्रेम से भर दे। और जानते मैं क्या प्रार्थना किया करती थी, प्रभु यीशु की आवाजों को सुनना चाहती हूँ। आई वांट टू हियर योर वॉइस लॉर्ड जीसस। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और तब परमेश्वर ने मुझे फिर से वो आनंद, फिर से खुशियां और फिर से ब्लेस किया। आमीन। आज अपने जीवन में जांच कर देखें कि आप कौन सा चीजों को खो दिया। एक बार इंग्लिश में पढ़ेंगे इस वचन को, शाम्स चैप्टर 51 एंड वर्स फ्रॉम 6 से पढ़ेंगे। 6 से लेके हम पढ़ेंगे 12 तक। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पढ़िए। Behold, thou desirest truth in the inward parts, and in the hidden part thou shalt make me to know wisdom. Purge me with hyssop,
and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. यहाँ पर हम देखते हैं वाइटर देन स्नो। हालेलुया, क्या कहता है कि हीम से भी मुझे क्या कर दे, वाइटर देन स्नो। मतलब जो हीम है जिसे कहते हैं स्नो है इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं हीम है, वो तो कुछ भी नहीं है, मतलब उससे भी मुझे पवित्र कर दे। आगे, Make me to hear joy and gladness, that the bones which thou hast broken my rejoice. देखो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, इंग्लिश के बाइबल में बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि जो आनंद जो टूट चुकी है, अभी क्या पढ़ता, फिर से पढ़ना, रिजॉइस ब्रोकन। Make me to hear joy and gladness, that the bones which thou hast broken my rejoice. देखो यहाँ पर इंग्लिश के बारे में बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि जो मेरा जो रिजॉइस है, यहाँ पर हमने क्या पढ़ते हैं हिंदी में, वो हड्डियां तूने तोड़ डाली, लेकिन इंग्लिश के बारे में क्या पढ़ते हैं, जो रिजॉइस, जो आनंद जो टूट चुका है, जो खत्म हो चुका है। फिर से दे, आगे पढ़िए। Hide my face from my sins and blot out all mine iniquities. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, and take not the Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of the salvation, and uphold me with the free spirit. बस, हालेलुया। वो कहता है कि फिर से रिस्टोर कर, फिर से मुझे आनंद से भर दे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। हो सकता है आज अपने रिजॉइस को, अपने आनंद को खो चुके हैं। आप प्रार्थना करते तो मैं क्या कहती कि वो पहला प्रेम को मांगे परमेश्वर से, फर्स्ट लव। हाले जब हम मसीह में आए थे तो याद करो वो दिनों को कि कैसे आप गीत गाते थे, आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, लेकिन तालियां बजा बजा के स्तुति करते तो वो भी आनंद से भर जाते थे। लेकिन आज आपके पास सब कुछ है, कैशियो है ये, लेकिन फिर भी आप गीत गाते तो कोई आनंद नहीं, कोई खुशी नहीं आपके जीवन में। वाई, क्यों? क्योंकि आपके जीवन में पहला प्रेम नहीं दिखाई देता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। तो इसलिए वो जो दाऊद है वो फिर से आनंद को मांग रहा है। क्यों मांग रहा है जानते हैं? हालेलुया, वो पवित्र आत्मा को कहता है कि फिर से वो अभिषेक दे, फिर से वो आनंद दे, फिर से अभिषेक दे, फिर से वो पवित्र आत्मा दे, क्योंकि उसी में सब कुछ है, उसी में आशीष छुपी हुई है। हालेलुया। आज हो सकता है आप बीमारी की अवस्था में है, हो सकता है कोई परेशानी आपके जीवन में, हो सकता है कोई समझ में नहीं आ रहा, ये डिसीजन लो, वो डिसीजन लो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए आपको क्या मांगना है? प्रभु मुझे फिर से वो आनंद दे, मुझे पहला प्रेम से भर दे, वो फर्स्ट लव से भर दे। पिता परमेश्वर, जो पाप करने के द्वारा, आंखों के पाप करने के द्वारा जो मैंने खो दिया है, वो मुझे फिर से वो अभिषेक दे, फिर से नया मसा दे। हालेलुया, आज आपको मांगना, परमेश्वर नया मसा दे, नया अनुग्रह दे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। देखो जब हम दानियल के बारे में पढ़ते हैं, पहला अध्याय में पढ़ते हैं दानियल की किताब में, जो बंधुआई में लेकर गया उस दानियल को। हालेलुया, प्रभु के धन्यवाद। बहुत बार इस वचन को पढ़ा है, और एक बार आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दानियल को जब बंधुआई में लेकर गया, और उसके साथ जो और लोग थे, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो को, और वहां पर कहा गया कि इनको क्या देना है? वो भोजन देना है। हाले राजा का भोजन। लेकिन वो क्या कहता दानियल? वो ठान लेता है कि मैं अपने आप को पवित्र नहीं करूंगा राजा का भोजन खाकर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। इसका मतलब समझते हैं, दिस इज द बिग थिंग फॉर द डेनियल्स। वो क्या कहता है कि मैं अपने को अपवित्र नहीं करूंगा। हालेलुया, मैं सादा जीवन, जो सादा है वही खाऊंगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। और देखो यहाँ पर एक मेन थिंग्स को पढ़ेंगे। हालेलुया, हम पढ़ेंगे दानियल की किताब पहला अध्याय, हम 8 वचन से पढ़ेंगे। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ। वो प्रधान क्या कह रहा है कि मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहरा है, क्योंकि राजा जो कहेगा हमें वही करना पड़ेगा, और जो कहेगा कि दानियल को और इनके लोगों को जो भोजन वस्तु दे सिर्फ वही हमें देना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो राजा से डरता हूँ। कह रहा प्रधान, कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे, और जवानों से उतरा उदास देखे, और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डाल दो। जो राजा का जो प्रधान था, यदि प्रधान राजा की आज्ञा का पालन न करे तो इसको क्या दी जाती थी? मौत दी जाती थी। वो डर रहा है कि मैं नहीं कर सकता। तब क्या देखो यहाँ पर हम मेन वचन को पढ़ते, 9वां वचन में, परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी।
देखो परमेश्वर ने क्या किया, क्योंकि वो ठाना रहा उस पवित्रताई को कि नहीं, मुझे पवित्र नहीं होना उस भोजन को खाकर, दाख मधु को पीकर। तभी तो परमेश्वर ने कार्य किया उसके जीवन में, क्योंकि पवित्रताई को पकड़ा रहा। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर के साथ उसका मेल मिलाप क्या था, वो क्या था, हालेलुया, वो बना हुआ था। और इसीलिए वो ठान लिया कि नहीं, मैं पवित्र नहीं होऊंगा। तब परमेश्वर ने कार्य किया। क्या कार्य किया कि परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में, उसके मन में डाला। कौन सी बातें डाला? कृपा और दया को भर दी। किसके प्रति? दानियल के प्रति भर दिया। हालेलुया। क्या भर दिया? वो दया को भर दिया। देखो परमेश्वर, हम कहते हैं ना, प्रार्थना करते हैं, प्रभु मन का बदलने वाला परमेश्वर है। प्रभु तो सब कुछ बदल देता है। किन लोगों के जीवन बदलता है? जब वो पवित्रताई में स्थिर रहते हैं, जब प्रभु के पीछे चलते हैं और पीछे नहीं मुड़ते और प्रभु के पीछे चलते हैं, तो प्रभु उसके जीवन में कार्य करता है। इसका मतलब ये है, हम प्रभु को अट्रैक्ट करते हैं उन बड़ी परिस्थितियों में। मान लो कि अब जा रहे कोई ऐसी चीजें, और आपके दोस्त यार कह रहे हैं चल चलते, कुछ नहीं होता, चल ये भी कर ले, चल वो भी कर ले, थोड़ा ये कर लेते, थोड़ा वो कर लेते। लेकिन अब क्या करें? नहीं नहीं नहीं, मैं अपने पवित्रताई को क्या नहीं करने दूंगा, मैं मैला नहीं होने दूंगा, मैं पवित्रताई में बने रहूंगा। तब परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। दानियल पहले दिन से वो पवित्रताई में बने रहा। फर्स्ट डे से जब वो बंधुआई में गया, और जो डेनियल था वो फर्स्ट डे से, तभी तो परमेश्वर ने कार्य किया उसके जीवनों में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने क्या कार्य किया? हालेलुया। जब वो दानियल को वो उसमें डाल दिया गया था, किसमें? वो लायंस टेन में डाल दिया गया था, वो सिंहों की मांदों में डाल दिया गया था। वो संकट में पड़ चुका था, वो पड़ चुका था। मान लो कि आप ऐसी परिस्थिति में, तो आप क्या करोगे? वो सिंहों के मांदों में डाल दिया गया था, संकट में पड़ चुका था, आने वाला नहीं था, वो पड़ चुका था, संकट आ चुकी थी, वो फंस चुका था, उसे डाल दिया गया था। और जानते परमेश्वर ने क्यों बचाया? हालेलुया। वहां पर हस्ताक्षर किया गया था कि नहीं, जो प्रार्थना जो करेगा उसे यदि पकड़ा गया तो उसे लायंस डेन में डाल दिया जाएगा। वो कहाँ डाल दिया जाएगा? सिंहों के मांदों में, वो गुफा में डाल दिया जाएगा। लेकिन उसी समय उसने वो नहीं किया, प्रार्थना नहीं किया। फर्स्ट डे से, जब वो बंधुआई में था, फर्स्ट डे से वो पवित्रताई में बने रहा, वो प्रभु के पीछे चलता रहा। तभी तो परमेश्वर ने वो सिंहों के मुंह को बंद कर दिया, और दानियल की कुछ भी हानि नहीं हुई। लेकिन जिसने षड्यंत्र रचा था, जब पता चला कि हाँ इसने ये काम किया है, तब उसे जब सिंहों के मान में डाल दिया गया, तो सिंहों का मुंह खुल गया और उसे खा गया और वो खत्म हो गया। लेकिन दानियल को नहीं खाया, उसके सिंहों का मुंह को बंद कर दिया गया। क्यों परमेश्वर करता है और कब करता है? जब हम फर्स्ट डे से, जब हम पवित्रताई में बने रहते हैं, अड़े खड़े रहते हैं, तब परमेश्वर कार्य करता है। कोई लोग क्या करते हैं, मान लो कि प्रार्थना नहीं करें, पवित्रताई में नहीं चले, आज कोई बीमारी हो जाए, आज ही प्रार्थना कर दे, प्रभु मुझे चंगा कर दे, प्रभु चंगा कर दे। हो सकता है 1 हफ्ता हो गया, हो सकता है 2 हफ्ता हो गया आपको प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभु को वचन को जान रहे हो, लेकिन फिर भी पवित्रताई में नहीं बने। और तब क्या कहते हैं? प्रभु कुछ नहीं करता, प्रभु ये नहीं करता, प्रभु वो नहीं करता, प्रभु मुझे चंगा नहीं करता, और हम डायरेक्ट परमेश्वर पे दोष लगाना शुरू कर देते हैं। कई लोग, कितने लोग करते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति से। परमेश्वर का वचन कहता है कि दोष न लगाया जाए, कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। क्या लिखा कि दोष न लगाया जाए, कि तुम पर भी दोष लगाया। जब हम गॉस्पेल मैथ्यू में पढ़ते हैं चैप्टर 7 एंड वर्स 7 में पढ़ेंगे, दोष मत लगाओ, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। पढ़िए इन इंग्लिश में, मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय उसका पहला वचन से। ओनली 1। Judge not that ye be not judged. हालेलुया। प्रभु के धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। लेकिन आज हम क्या करें? हम दोष लगा रहे कि एक पर्सन और के बाद एक सिस्टर कहती है कि उसके कारण मेरा जीवन बर्बाद हो गया, उसके कारण मेरा हो गया। हालेलुया। वो क्या कहती है? इसी कारण मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा, इसी कारण नहीं हो रहा है। हालेलुया। वो दोष लगाए जाने, वो जहाँ पिछले जीवन से निकली हुई थी, आज वो मसीह में आ चुकी है, आज वो दोष लगा रही है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। अब जानते कि जब दोष लगाया जाता है, उनकी कोई गलती नहीं है, और वो क्या कर रहे हैं? वो दोष लगा रहे कि उसके द्वारा मेरे जीवन में, उसके द्वारा मेरे। यू आर द रिस्पॉन्सिबल। हालेलुया। आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं उन चीजों के लिए जबकि जिनमें आशीषें नहीं आ रही, जो ब्लेसिंग्स नहीं आ रही है। हालेलुया। दानियल की क्यों प्रार्थना सुनी गई? अब जानते हैं, वचन में लिखा हुआ दानियल की किताब में, एक दिन में दानियल तेरी प्रार्थना सुन ली गई है।
हालेलुया। और चाहते हैं आपके एक दिन में प्रार्थना सुन ले जाए। एक दिन में किसी चीज के लिए वो प्रार्थना कर रहा था, मैं ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगी, शॉर्ट में बताऊंगी। किसी चीज के लिए दानियल प्रार्थना कर रहा था और 21 दिन तक प्रार्थना किया, लेकिन वो स्वर्गदूत, परमेश्वर का आत्मा आकर कहता है, स्वर्गदूत आता है, वो मिकाएल आता कहता है, दानियल तेरी तो जब फर्स्ट डे जब तूने प्रार्थना किया, तेरी प्रार्थना फर्स्ट डे से सुन ली गई है। हालेलुया, दिस इज अ मिरेकल। वो आप जानते क्यों सुन ली गई? क्योंकि उसका परमेश्वर के साथ बॉन्ड था, वो मेल मिलाप था, वो प्रभु के पीछे चलता था, वो किसी भी कीमत में अपने पवित्रताई को खोने नहीं दिया और इसलिए उसकी प्रार्थना सुन ली गई। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। यदि आज यदि आप प्रार्थना में, यदि पवित्रताई में, यदि आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, किसी भी कीमत में आप अपने अपवित्रताई को आप अपने पवित्रताई को खो नहीं रहे हैं। हालेलुया, आप उसके आत्मिक जीवन के विषय में आप केयर कर रहे हैं कि नहीं मुझे ये रास्ते में नहीं जाना चाहिए, नहीं मुझे वो रास्ते में नहीं जाना चाहिए। हालांकि क्योंकि परमेश्वर मुझे अलाउ नहीं करता इन रास्तों में जाने के लिए, क्योंकि मैं कौन हूँ? क्योंकि मैं तो परमेश्वर का जन हूँ, क्योंकि मैं तो परमेश्वर की संतान हूँ, इसलिए परमेश्वर मुझे अलाउ नहीं करता, इसलिए परमेश्वर वचन मुझे अलाउ नहीं करता कि मैं गलत रास्ते में जाऊं, उन बुरी संगति में जाऊं। हालेलुया। और ऐसा ही दानियल था, वो परमेश्वर के पीछे चला। तभी तो जब दानियल ने किसी विषय के लिए प्रार्थना की तो परमेश्वर कहता है कि हे दानियल तू मत घबरा, तेरी प्रार्थना फर्स्ट डे से सुन ली गई है। हालेलुया। जब आपको कह दिया जाए हो क्या तेरी प्रार्थना तो सुन ली गई है, तो पार्टी मनाना चाहिए कि नहीं? वो आनंद होना चाहिए कि नहीं? कि खुशियां मनाना चाहिए कि नहीं? इसलिए रोज आपका बॉन्ड क्या होना चाहिए? परमेश्वर के साथ। हालेलुया, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होना चाहिए। वो कैसे होगा? रोज परमेश्वर के सम्मुख में बैठने के द्वारा, प्रेजिंग करने के द्वारा, वर्शिप करने के द्वारा, अकेले प्रार्थना करने के द्वारा। कई लोग क्या करते हैं, परिवार में तो प्रार्थना करेंगे लेकिन अकेले प्रार्थना नहीं करेंगे। कई लोग होते हैं अकेले प्रार्थना करते हैं लेकिन परिवार में प्रार्थना नहीं करते हैं। दोनों होना चाहिए हमारे जीवन में। क्या लिखा है चैप्टर 91 में, शाम्स चैप्टर 91 में, एंड रीड द फर्स्ट वर्स। हालेलुया। अपनी बाइबल को खोलें और पढ़ें उस वचन को। पहले हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, ओनली वन। He that dwelleth in the sacred place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. अंडर द शेडो। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस। देखो यहाँ पर क्या लिखा, हिंदी में पढ़ूंगी। जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे। छाया स्थान कौन सा है? वो परमेश्वर के प्रेजेंस के अंडर में। हालेलुया। वो कैसे? हालेलुया, उसके छाया में कैसे बैठना है? जब हम व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, जब हम पर्सनल प्रेयर करते हैं, अकेले आप और परमेश्वर, और कोई भी आपके बिटवीन में कुछ, कोई भी आपके बीच में कुछ भी, कोई भी नहीं होना चाहिए, मतलब आप और परमेश्वर। तभी तो अपने मन की बातें खोलकर कह सकते हैं परमेश्वर से। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। जब आप बैठते हो, मांगने के लिए नहीं बैठना है प्रभु ये दे दे वो दे दे। आपको कैसे बैठना है, कैसे प्रार्थना करना है? पहले आपको गीत करना है, प्रभु के प्रेजिंग करना है, प्रभु के वर्शिप करना है, प्रभु का धन्यवाद करना है, और भलाइयों को याद करते प्रभु का धन्यवाद करना है, धन्यवाद करना है, प्रेजिंग करना है, प्रेजिंग करना है, और आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया। जब आप वो पवित्र आत्मा का अभिषेक को मांगना है, प्रभु मुझे अनुग्रह दे, जब तक आपकी आंखों से आंसू ना निकले, वो प्रेम से ना भर जाए, तब तक आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया। और तब परमेश्वर को प्रार्थना करने के लिए अगुवाई करेगा। पता नहीं आप कौन सी चीजों में फंसे हो, क्या चीज है, तो प्रभु जैसे मुझे बात किया, प्रभु ने कहा वाचा बांधो प्रार्थना कर, तब मैंने वाचा बांधो प्रार्थना किया तो शैतान खत्म। हालेलुया। आज आपके जीवन में, आज आपके जीवन में भी ऐसी कोई चीजें हैं लेकिन प्रभु प्रकट करके देगा। हो सकता है आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन ऐसी बातें हैं जो दीवार का काम कर रही है। हालेलुया। तो प्रभु जब आप प्रार्थना करेंगे अकेले, तो प्रभु प्रकट करके देगा। तो ये वाचा बांध और ये प्रार्थना कर। हालेलुया। तब वो रास्ते क्लियर हो जाएंगे, आपके जन्म खुल जाएंगे। इसलिए आपका मेल मिला परमेश्वर के साथ होना चाहिए। तभी तो दानियल का जो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप था, रोज, एक दिन, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, रोज रोज था। दाऊद का 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, वो डेली था। वो उसी समय से वो परमेश्वर के साथ उसका क्या था, वो बॉन्ड था। और जब जंगल में जाता था तो प्रेजिंग करता था। आप जानते वो उसका पहले क्या था, वो काम था। पहले वो बिजनेस कैसे किया जाता था, वो भेड़ों को चराया करते थे। आज आपका बिजनेस है, आपका दुकान है, आपका सब कुछ है, लेकिन आज आप डरते, अरे वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, आप डरते हैं। परमेश्वर के लोग होकर डर रहे हैं। आज दूसरे लोग देखो क्या, वो अपने सब कुछ चला कर रखते हैं। परमेश्वर जो भी उनका जो रहता है, जो दूसरे अन्य जाति, मेरे को फिर बताना चाहती है, गलत मत लेना। बाइबल में अन्य जाति का मतलब होता है जो परमेश्वर को नहीं जानता, जो उद्धार प्राप्त नहीं किया। मैं भी पहले अन्य जाति थी, मतलब मैं पहले किसमें थी, यीशु को नहीं जानती थी, प्रभु को नहीं जानती थी, लेकिन अब मैं परमेश्वर को जान चुकी, तब मैं अन्य जाति नहीं रही। अब हम परमेश्वर के नीच धन हो गए, हम उसके नीच प्रजा हो गए। हालेलुया। अब देखो आपको बताना चाहती सीक्रेट। हालेलुया। यदि आपका शॉप है, आपका दुकान है, कुछ भी है, आप भी परमेश्वर का गाना को लगाओ, वो धीमी आवाज में जैसे दूसरे लोग लगाते हैं। क्या आप डरते हैं?
हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर का प्रेजेंस रहे, यदि आप चाहते हैं सफलता, यदि आप चाहते हो, तो दाऊद क्या करता था? वो गीत गाते गाते परमेश्वर का काम किया करता था, तभी तो वो ब्लेसेड रहा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। आप भी ऐसा ही काम करें। हालेलुया। और अब देखोगे और अपने शॉप में प्रार्थना करें, स्तुति कर, अपने जॉब के लिए सब कुछ आपके द्वार वो खुल जाएंगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। इसलिए आपका बॉन्ड परमेश्वर के साथ होना चाहिए। सेकंड थिंग हम क्या पढ़ते हैं? हिब्रू की किताब में जब हम पहले पढ़ा था, इब्रानियों की किताब में 12वां अध्याय और उसका 14वां वचन में पढ़ते हैं। हालेलुया। क्या पढ़ा था हमने? इब्रानियों की किताब 12वां अध्याय 14वां वचन में पढ़ा था कि सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना प्रभु को कदापि ना दिखेगा। पवित्रता ही। आप जानते हैं जब हम पहला थिस्सलुनीके में पढ़ते हैं 5वां अध्याय उसका 23वां वचन में, फर्स्ट थिस्सलुनीके चैप्टर 5 एंड वर्स 23 में पढ़ेंगे। फर्स्ट थिस्सलुनीके चैप्टर 5 एंड वर्स 23। हाँ, फर्स्ट थिस्सलुनीके चैप्टर 5 एंड वर्स 23 इन इंग्लिश। पढ़ो। And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ। यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्लेमलेस होना चाहिए। हम हिंदी में पढ़ेंगे कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, पूरी रीति से पवित्र करे। क्या लिखा? शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें, क्या लिखा इन इंग्लिश में? पूरी रीति से पवित्र करे। फिर से 23। And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ। यहाँ पर लिखा है होल बॉडी, होल, कोई हाथ नहीं, कोई पैर नहीं, कोई आंखें नहीं, मतलब होल बॉडी क्या होना चाहिए? वो ब्लेमलेस होना चाहिए। क्या पढ़ते हैं यहाँ पर कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और यहाँ पर लिखा है और एंड तुम्हारी आत्मा, पहला तो आत्मा और प्राण और देह, देह का मतलब होता है शरीर, बॉडी, हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहे। मतलब पूरे पूरे, 2 बार लिखा है, 2 टाइम्स, पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे। हालेलुया। तो परमेश्वर का आगमन बहुत ही निकट, वो अपने लोगों को लेकर जाएगा, वो बादलों में आएगा। आप जानते हैं कौन लोग जाएगा? जो निर्दोष हैं, जो पवित्रताई में चलते हैं और अपनी पवित्रताई को संभाल के रखे हुए हैं। हालेलुया। जो प्रभु के पीछे चलते हैं, किसी भी कीमत में अपने पवित्रताई को नहीं खोते हैं, किसी भी कीमत में। हालेलुया। वो गलत रास्तों में नहीं जाते हैं, वो उन जगहों में नहीं जाते हैं जहाँ संसार के लोग जाते हैं, वो कामों को नहीं करते जो संसार के लोग करते हैं। हमारा रास्ता अलग है, हमारा सब कुछ अलग है। क्यों? वाई? क्योंकि हम कौन हैं? हम कौन हैं? हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। कई लोग चंगाई के लिए प्रार्थना करते, प्रभु चंगा कर दे, चंगा कर दे। नहीं मिलने वाली चंगाई। लेकिन जब आप प्रार्थना करोगे प्रभु अपनी पवित्रताई से भर दे। लेकिन जब आप प्रार्थना करोगे प्रभु अपने प्रेम से भर दे। मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, मैं आपके पीछे चलने चाहती हूँ, और तब चंगाई साथ साथ आएगी, साथ साथ आएगी। आमीन। मैं आपको बताना चाहती, जब मैं बहुत ज्यादा बीमार थी, बहुत ज्यादा न चल सकती थी, न कुछ कर सकती थी, और मुझे परमेश्वर का वचन मालूम था कि यदि मैं क्या सोच कर प्रार्थना करती थी, देखिए, यदि आज मैं मर जाऊं तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा ये सच से मुझे ये टेंशन जिसे कहते हैं ना, हालेलुया, आत्मिक जीवन की जो टेंशन थी मेरी ये थी, यदि आज मैं मर जाती हूँ तो मैं कहाँ जाऊंगी? हालेलुया। और तब मैंने और प्रार्थना करना शुरू किया, आत्मिक जीवन के बारे में ढूंढना शुरू, और मैं कैसे पवित्र हूँ। मैं ये नहीं प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु चंगा कर दे, प्रभु ये कर दे। मैं बहुत बीमार थी, जबकि मुझे उस समय चंगाई की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, बहुत ही ज्यादा। मैं ये भी कहती थी प्रभु कि मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया, कैसे क्या मुझसे गलती हो गया जो इतने बड़ी बीमारी आई, इतनी कष्ट आई, इतनी मुसीबतें आई। हालेलुया। प्रभु मेरी तैयारी करवा था कि और मैं परमेश्वर के क्लोज आ सकूं, और मैं परमेश्वर के निकट आ सकूं, और मैं परमेश्वर का भेद और गुड़ बातों को मैं जान सकूं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। मैं आपको बताना चाहती हूँ सभी लोगों के जीवन में योजना, परमेश्वर की योजना अलग अलग है। आपके जीवन में अलग है, मेरे जीवन में, सभी लोगों के जीवन में अलग है। तो मैं आपको ये सब कहने का अर्थ ये है कि मैं प्रभु को ढूंढ रही थी, तो मैं चंगाई को नहीं मांग रही। पहले मैं चंगाई के लिए प्रार्थना करती थी, वेरी ट्रू, मैं चंगाई के लिए प्रार्थना करती, कोई चंगाई नहीं मिल रही थी, कुछ भी नहीं। लेकिन जब मैं, और जानती कि जब मैं दर्द में थी तभी मैं पवित्र आत्मा अभिषेक को
मांगती थी, उसी समय मैं तालियां नहीं बजा पाती थी, मैं घुटने पे नहीं बैठ पाती थी, लेकिन शैतान जो मुझ पर अटैक किया हुआ तो कुछ भी था, तो मैं क्या करती थी, नहीं मुझे बैठना, मैं नहीं बैठ पाती थी, लेकिन फिर भी मैं घुटने टेक कर प्रार्थना करती, किसी भी हालत में, किसी भी सहारा लेकर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। और इस रीति से उसके बाद परमेश्वर वो पवित्र आत्मा का अभिषेक मेरे पर आया। हालेलुया, प्रभु बात करने लगा और उसके बाद धीरे धीरे जैसे परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते गए चंगाई अपने आप आ गई। और इसीलिए कहती, मांगने वाला प्रार्थना ना करो, प्रभु ये दे दे, प्रभु वो दे दे, तो कभी नहीं मिलेगा। आपको क्या प्रार्थना करना है, प्रभु अनुग्रह दे, प्रभु के पीछे चलने के लिए, आप में आत्मिक जीवन में और बढ़ा मेरा पिता परमेश्वर। पहले आपको ये स्तुति करना है, पहले आपको प्रार्थना करना, प्रभु की स्तुति करना, पहले ये मांगना है, और उसके बाद जो भी चीजें हैं आपकी अपने डायरी में नोट करो और उन सब चीजों के लिए प्रार्थना करो, तब परमेश्वर के जीवन में सब कुछ पूरा करके देगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है परमेश्वर का वचन? हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए परमेश्वर चाहता है, फिलिपियों की किताब 2 अध्याय हम 5वां वचन में क्या पढ़ते हैं कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। पढ़ो उस वचन को, फिलिपियों की किताब, फिलिपियंस चैप्टर पढ़ेंगे उसमें, फिलिपियों की किताब में दूसरा अध्याय 5वां वचन, फिलिपियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 5। Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। Praise the Lord, thank you Jesus, hallelujah, thank you Jesus, hallelujah. हालेलुया, प्रेज be to God। यहाँ पर लिखा है कि let this mind be in you, हालेलुया, which was also in Christ Jesus। अब जानते हैं इंग्लिश में क्या लिखा, माइंड लिखा, विचार लिखा हुआ है। हालेलुया, और हिंदी में क्या पढ़ते हैं कि जैसे यीशु मसीह का स्वभाव होता, लेकिन माइंड लिखा। इसीलिए क्या कहते हैं, विचार को पवित्र कर। हालेलुया, पवित्रताएं जैसा यीशु मसीह पवित्र में है, पवित्रताएं में वैसे जैसे यीशु मसीह का स्वभाव है, जैसा यीशु मसीह पवित्र वैसा परमेश्वर मुझे भी पवित्र बना। हालेलुया, आज ये परमेश्वर से मांगे और अब देखो आपके रास्ते, आपके सब कुछ वो खुलना शुरू हो जाएगा। आमीन, प्रभु का धन्यवाद। इसलिए अपने आप को सरेंडर करें। कोई बीमारी के लिए प्रार्थना नहीं करेगा कि प्रभु चंगा कर दे, प्रभु ये कर दे, प्रभु वो दे दे, प्रभु वो दे दे। नो, कोई भी प्रार्थना नहीं करना, सिर्फ ये प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे अपना नया अभिषेक दे, मुझे अपने पहला प्रेम से भर दीजिए, मुझे नया मन दे, प्रभु पाप को छोड़ने के लिए मेरी मदद कीजिए, मुझे सहायता कीजिए। कई लोग जो नशे में हैं, जो छोड़ नहीं पा रहे, आप हमेशा से अनुग्रह मांगे, प्रभु यीशु मुझे अनुग्रह दे, मैं नहीं करना चाहता, प्रभु मेरी मदद कर, मुझे विशेष अनुग्रह कृपा दे, मुझ पर अनुग्रह दे, मुझे विशेष कर दे। ओ लॉर्ड जीसस, ओ लॉर्ड जब किसे पनोस लॉर्ड जीसस बोले, प्रभु नया मसा दे, प्रभु मुझे मदद कर, मेरी सहायता कर। परमेश्वर का प्रेम को मांगना है। हालेलुया, क्या मांगना है? परमेश्वर के प्रेम को मांगना है, वो अभिषेक को मांगना है। प्रभु जो मैंने वो आनंद खो दिया, जो खुशियां खो दी, जो मैं प्रार्थना नहीं कर पाता हूँ, मैं अकेले बैठ के प्रार्थना नहीं कर पाती हूँ, मुझसे 5 मिनट। कई लोग क्या करते हैं, 5 मिनट आधे घंटे प्रार्थना करते तो कुछ नहीं होने वाला। आपको प्रार्थना करना है, जितना आप चाहते हो बड़ा चीज, उतना आपको प्रार्थना करना है, प्रभु के प्रेजिंग करना है, प्रभु की महिमा करना है। हालेलुया, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया, तो जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। अपने आप को सरेंडर करें, अपने जीवन को सरेंडर करें। हालेलुया, थैंक यू जी। सभी प्रार्थना करें, सभी लोग से परमेश्वर को बोले, प्रभु जी मुझे पवित्र कर दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु जो मैंने अपने हर्ष, अपने आनंद खो दिया है, जो पीछे हटी स्थिति में है, हो सकता है कौन सी बातें आपको दोषी ठहरा रही है, आज परमेश्वर से माफी मांगे। सभी लोग प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मुझे माफ कर दे बोलो, प्रभु यीशु अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर दो बोलो, परमेश्वर मुझे पाकर पवित्र कर दो बोलो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सभी प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, परमेश्वर को बोले प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. हालेलुया, प्रार्थना करवाए, परमेश्वर की स्तुति करें। परमेश्वर प्रभु मुझे नया मन दे, मुझे नया आत्मा दे बोलो, मुझे अभिषेक दे बोलो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु मुझे नया अभिषेक दे, प्रभु मुझे थैंक नया यू अभिषेक दे। जीसस, थैंक यू।
प्रभु मुझे नया आत्मा दे, प्रभु मुझे नया अभिषेक दे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। रबकत रबशंत रबकत रबशंत रबकत 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 रबशंत रबशंत रबकत रबकत रबशंत रबकत रबकत रबकत। थैंक यू जीसस। प्रभु जी मदद कीजिए, सहायता कीजिए। हो अनुग्रहकारी विलम्ब से कोप करने में करो नाम है पिता परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द हो लॉर्ड, रबशंत रबकत रबशंत रबकत रबकत रबशंत रबकत रबकत। जो बंधन है वो यीशु के सामर्थ्य में आजाद हो जाए। ए बीमारी बोलो, ए बीमारी, ए बीमारी क्यों बोलना जानते हैं? वो बीमारी कुछ भी नहीं, तुच्छ है। जिस डॉट का भी कोई होता है कोई, लेकिन उसका तो डॉट भी नहीं है बीमारी का। बोलो ए बीमारी, ए बीमारी, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य में जाओ। हालेलुया। वो सिकने की बीमारी इच्छा है, जिनका ब्लड नहीं बनता है, जिनको जो मिर्गी पड़ते हैं, जो फिट्स पड़ते हैं, जिनको दौरे पड़ते हैं, जिनको कैंसर है, जिनको हालेलुया, जिनके लीवर खराब हो चुके हैं, जिनकी किडनी में प्रॉब्लम है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। पिता परमेश्वर चंगा कर दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ, सिस्टर को चंगा किया, उस बहन को चंगा करते मैं धन्यवाद करती हूँ। और भी लोग पिता परमेश्वर जैसी इसी स्थिति में जो कैंसर की बीमारियों से, जिनका हार्ट ब्लॉकेज हो चुका है, प्रभु आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये बोलो प्रभु यीशु ने मेरे लिए कोड़े खाए। बोलो प्रभु यीशु ने जोर से बोलो, यीशु ने मेरे लिए कोड़े खाए हैं। यीशु के कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगा हो चुका हूँ। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी मैंने हो चुकी हूँ। छुटकारा प्राप्त कर लिया। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। मैंने छुटकारा प्राप्त कर लिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु चंगा कर दिया, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आज वो प्रकाश उनके पर उतर रही है। पवित्र आत्मा टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। रबशंत रबकत रबशंत रबकत रबकत, हालेलुया, हालेलुया। टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रबकत रबशंत, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते स्तुति करें, रब प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। रबशंत रबकत रबशंत रबकत 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 रबकत। मैं प्रार्थना करती हूं, फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। रबशंत रबकत रबकत रबशंत रबकत। आप आजाद हो रहे हैं और पवित्र आत्मा के अभिषेक से बहुत लोग भर रहे हैं। हालेलुया। जो प्रार्थना में रोते नहीं थे, मतलब प्रेम आज परमेश्वर का पहला प्रेम आपके पर उतर रहा है। रबकत रबशंत रबकत रबशंत रबकत। मैं प्रार्थना करती हूं, आजाद हो जाए। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रबकत रबशंत रबकत रबकत रबशंत रबकत। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द ओ मदद करने वाले, सहायता करना परमेश्वर। Praise the Lord, 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 Praise the Lord. रबशंत रबकत रबशंत रबकत। अब आजाद और अब चंगे हो रहे हैं। Receive healing right now in the mighty name of Jesus Christ. हालेलुया। आप चंगे हो चुके, शुगर बीपी की प्रॉब्लम जा चुकी है। हालेलुया। आपकी जो प्रॉब्लम थी, जो अस्थमा और थायराइड की प्रॉब्लम जा चुकी है, टेस्ट रिपोर्ट कराएं, चंगे हो चुके हैं। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। आपकी टेस्टिमनी आ चुकी है, क्यों शंका संदेह कर रहे हैं? रबकत, तो टेस्ट करो और निगेटिव आएगा। रबकत रबशंत रबकत रबकत रबशंत। बोलो मैं चंगा हो चुका हूँ। रबकत रबशंत, आई एम हील्ड नाउ। रबशंत रबकत रबशंत रबकत रबकत। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु अपने चंगा कर दे, छुटकारा दे दिया। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर की स्तुति में तारीफ करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू। आपका पेट का दर्द जा चुका है, आपकी रसोली, जो बहनों में रसोली वो जा चुकी है, वो पथरी जा चुकी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हाले जो ब्लड की प्रॉब्लम में जा चुके हैं, जो सिकलिंग की प्रॉब्लम जा चुके हैं, हर एक बीमारी गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। वो दुष्ट आत्मा जो तंग करती थी वो जा चुकी है। हालेलुया। रबशंत रबकत रबशंत रबकत। मैं ब्लेस करते धन्यवाद करती हूँ। जो अटका फंसा हुआ लगता है, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। रबशंत रबकत रबशंत रबकत रबकत। हालेलुया। जो खांसते हैं, जिनको टीवी की प्रॉब्लम है, वो जा चुके हैं। मेरे को बताना चाहती, एक भाई ने गवाही दी है, जो टीवी की जो रोग थे, पता डॉक्टर क्या कहते हैं, वो ठीक नहीं हो सकता, लेकिन उसने रिपोर्ट को बताया है और अभी उसने गवाही नहीं दी है, लेकिन उसने हमें भेज दिया है और डॉक्टर ने कहा कि आप पूरा ठीक हो, आपका निगेटिव रिपोर्ट आया। तो देखो प्रभु ऐसा चंगा करता है। हालेलुया। वो टीवी की बीमारी से आजाद हो चुका है, तो फिर आप क्यों नहीं होंगे? बोलो मैं चंगा हो चुका हूँ। हालेलुया। रबकत रबशंत रबकत। मैं प्रार्थना करती, जिसको टीवी की बीमारी है, जिसको पीलिया है, जिसको काला पीलिया है,
Get out in the mighty name of Jesus Christ. Amen. रबा शांत रबा का प्रभु चंगा कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ आपकी आयु लंबी होने पाए। रबा कत्तो रबा शांत रबा कती हाले अब जिंदगी भर मुस्कुराएंगे और आनंदित और खुशियां मनाएं। रबा शांत रबा कती आपका फ्यूचर ब्लेसेड है। बोलो मेरा भविष्य आशीषित है। हालेलुया रबा कत्तो रबा ब्लेसेड है। बोलो रबा शांत रबा कती ब्लेस कर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर हालेलुया जिनकी रबा कत्तो रबा जो निराशापन की स्थिति में बैठे हुए हैं, कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, मैं प्रार्थना करती हूँ, आशीषों की घोषणा करती हूँ। बोले परमेश्वर मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा, आपके पीछे पीछे चलूंगी। दुनिया चाहे जो मर्जी का है, मुझे तो आपके पीछे जाना है। प्रभु उनके बंद मार्ग खुल जाए प्रभु यीशु के समर्थी नाम में। थैंक यू जीसस, इनकी जॉब का रास्ता खुल जाए, इनका बंद बिजनेस खुल जाए। ओ जीसस परमेश्वर ने ब्लेस कर दिया। धन्यवाद करते हो जो भी शॉप है वो आशीषित होकर बदल जाए। आमीन। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रार्थना करते यीशु के सामर्थ्य नाम में जिनको सस्पेंड कर दिया गया, निकाल दिया गया जॉब से, यीशु के नाम में मैं कवर करती हूँ, रिस्टोर करती हूँ अपनी जॉब को, आपकी ब्लेसिंग को रिस्टोर कर दी। जिसने अपने ब्लेसिंग्स को खो चुका है, मैं रिस्टोर करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रिस्टोर योर ब्लेसिंग इन योर लाइफ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रबकती रब रिसीव राइट नाउ, रिसीव राइट नाउ। बोलो मैं रिसीव करता हूँ, बोलो मैं रिसीव करती हूँ। और रबकती रब शांत रब प्रभु छुटकारा दे दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ, आपकी शादीशुदा जीवन को रिस्टोर करती हूँ, आपके ब्लेसिंग को रिस्टोर करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं घबराए मत, चिंता न करिए, आप आजाद हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं। आपका परमानेंट वीजा का सब ब्लेस करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो बाहर जाना चाहते, जो क्यों जाना चाहते बताइए मुझे। हालेलुया प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। परमेश्वर की मर्जी करूंगा, बोलो जहां भी जाऊंगा प्रभु की मर्जी करूंगा, तेरे पीछे चलूंगा। मैं प्रार्थना करती हूँ वीजा आपके डॉक्यूमेंट को अपने हाथों में रख लीजिए। हालेलुया रबकती रब शांत रबकती रा। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मैं डॉक्यूमेंट और वीजा को ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम, उनके पेपर को ब्लेस करती हूँ। हालेलुया जो कहता है कितने पैसे लगेगा इतना होगा, लेकिन आप देखने वाले टेस्टिमनी, वो टेस्टिमनी देखने वाले हो जो जिसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। और मैं ब्लेसिंग को रिस्टोर करते हैं आपके जीवन में यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका वीजा, आपके डॉक्यूमेंट, आपका पेपर को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया मैं रिस्टोर करती हूँ आपकी आशीष को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु ब्लेस करते हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। पिता परमेश्वर हम भलाइयों को याद करते प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जिनके कामों को ब्लेस करती मैं धन्यवाद करती हूँ। कई लोगों के जो कमाते हैं लेकिन खा नहीं पाते हैं, क्या कहता है आप जानते नीति वचन में क्या लिखा है, तू कमाता है लेकिन तेरे भाग को कोई और खाने पाएगा। क्यों? जब हम प्रभु के पीछे नहीं चलते हैं, जब हम प्रभु के आज्ञा का पालन नहीं करते, तो सच में ऐसा होता है कमाते तो हैं लेकिन आज कोई और खा लेता है। खाने का मतलब आज इधर देना, आज उधर जाना, आज उधर जाना। और अपना क्या कहता प्रभु का वचन कि तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा। आज कमाते तो हैं लेकिन आप उस कमाई में अपने लिए खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि राशन भी क्या करते हैं, वो उधारी में लेने लगे हो। कि इसका मतलब ये है कि वो कमाई में बरकत नहीं है, वो आशीषें नहीं दिखाई दे रही हैं। हालेलुया उधारी लेने का मतलब क्या है कि यही है कि आप भरपूरी से वो कुछ नहीं कर पा रहे हो। हालेलुया मैं प्रार्थना करती हूँ जो कर्ज में है, जो दबे हुए हैं, जो फंसे हुए आज भी राशन को उधारी लेते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ कि अब आप राशन, खाना पीना सब कुछ कैश में लेने वाले हो। आमीन। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम है। हालेलुया रबकत बोलो रिसीव, आई रिसीव एंड आमीन बोलो। आमीन का मतलब होता है ऐसा ही हो। ओ रबकत रबशंत रबकत रा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर जो आशीष है, जो टिकती नहीं है, जो बरकत टिकती नहीं है, ओ मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you Jesus, thank you Jesus, praise the Lord. Hallelujah, thank you Jesus, thank you Jesus. रबकती रबशंत रबकती ना। हालेलुया मैं रिस्टोर करती हूँ आपके आशीष को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो ब्लेसिंग को रिस्टोर करती हूँ, वो काम को रिस्टोर करती हूँ और आप सब कुछ कैश में लेने पाओगे। आमीन आमीन। सब स्तुति करें, तालियां बजा के प्रभु की महिमा करें। हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस। प्रभु की प्रशंसा करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु की स्तुति करें। और रबकती रबशंत रबकती रबसस रबकती रबशंत।
थैंक यू जी प्रभु, ब्लेस कर दे, रिस्टोर कर दे। मैं धन्यवाद करती हूँ, आपका कमाई का हिस्सा को मैं रिस्टोर करते हैं यीशु के समर्थ नाम में। कोई चोर चोरी न करने पाए, हर श्राप हर एक बंधन टूट जाए जब हम हालेलुया प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जी। यदि चाहते हो आशीषों को देखना तो प्रभु के पीछे चलना शुरू करें, अपने कमाई के दशमांश परमेश्वर को देना शुरू करो। आप देखोगे, आप ब्लेसिंग्स को देखोगे। आमीन। प्रभु के पीछे चलते जाए, अपने उद्धार, अपने बुलाए हुए और अपने चुने हुए जाने को पूरा करते जाएं, डे बाय डे सिद्ध होते जाएं। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू प्रभु, ब्लेस करते मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करते हुए आशीषित हो चुके हैं, आज चंगे हो चुके हैं, छुटकारा प्राप्त कर चुके हैं, ब्लेसिंग हो चुके हैं, आपके डॉक्यूमेंट, आपके पेपर सब कुछ ब्लेस हो चुका है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद होता है। जिसके पास घर नहीं है बताएं किसके पास घर नहीं है। हालेलुया। कई लोगों का आधा अधूरा घर है, कई लोग कुछ ले नहीं पा रहे अपने जीवन के लिए, वो जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर, प्रभु का वचन कहता है यदि तुम धर्म और राज्य की खोज करोगे, जो परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरी खोज करेगा, परमेश्वर का वचन कहता है जो प्रभु के पीछे पीछे चलेगा उसके पीछे पढ़कर सारी आशीषें जो भी चाहिए आपको वो मिलेगी। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो जो प्रभु के पीछे चलेगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। प्रभु ब्लेस करते मैं धन्यवाद करती हूँ, आपने सब कुछ दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु मदद कीजिए, प्रभु सहायता कीजिए जबकि पीछे पीछे चलने के लिए, जिनके पास घर नहीं है आप देखने वाले हो ग्रेट मिरेकल। हालेलुया। मैं घोषणा करती हूँ मिरेकल को आपके ऊपर, जिनके पास घर नहीं है। ओ थैंक यू जी। मैं घर के साथ ब्लेस करती हूँ आपको यीशु के समर्थ नाम में। जिनका आधा अधूरा घर है लेकिन पूरा नहीं बना, मैं पूरा बनने वाले साल यीशु के समर्थ नाम में। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जिनके पास व्हीकल नहीं प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ, ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के समर्थ नाम में। प्रभु ब्लेस करती है व्हीकल के साथ, मैं धन्यवाद करती हूँ। जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास गवर्नमेंट जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, मैं घोषणा करती हूँ बरकतें, वो आशीषें जो भी आपके जीवन में चाहिए प्रभु सब देने के लिए तैयार है। क्या प्रभु के पीछे चलने के लिए तैयार हैं? बोलो मैं तैयार हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु के पीछे पीछे प्रेज बी गॉड। थैंक यू जी। प्रभु ब्लेस करते धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने सब कुछ दिया, प्रभु जी धन्यवाद करती है। छोटी छोटी बातों में वफादार होते हैं तो प्रभु बड़ा बड़ा काम करता है, प्रभु सब कुछ देता है। हालेलुया। प्रभु ब्लेस करते मैं धन्यवाद करती, सारी प्रार्थना को सुनने मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस। सबका जीवन आशीषित होकर बदल जाए, जिनका केस चल रहा है। हालेलुया। ओ रबा शंत रबा कदीरा, जिनका केस चल रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जो केस चल रहा है, जिनका केस चल रहा है, कैसे प्रार्थना करते हो बताओ? आपको कैसी प्रार्थना करना? चाहते हो छुटकारा, आप चाहते हो आपका केस क्लोज हो तो आपको क्या बोलना? परमेश्वर जो केस मुझ पर अगेंस्ट मेरे कर रहा है, जो झूठी गवाह, जो झूठी केस कर रखा हुआ है, जो मुझ पर केस कर रहा है, मैं पैसा दे दे के थक गया। अब जानते पैसे क्यों जाता है, क्यों वकीलों को जाता है? कि जब हम परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं होते हैं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए तो शैतान आता चोरी करने के लिए, घात करने के लिए। वो प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। यदि चाहते हो आपका केस सॉर्ट आउट हो और केस क्लोज हो और आप जयवंत हो तो आपको प्रार्थना करना शुरू करना है। आपको उसके बदले वो गाली दे के नहीं, आपको बोले परमेश्वर जो मेरे पर जो केस किया हुआ है उसका उद्धार कर, प्रभु अनुग्रह दे, प्रभु उसका उद्धार कर पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना करना है ताकि शैतान शर्मिंदा हो। बोले जो मुझ पर केस किया हुआ है परमेश्वर उसका उद्धार कर, उसकी आत्मिक आंखें खुल जाए। प्रभु मदद कर, जो भी है प्रभु मदद कर पिता परमेश्वर। जो भी मेरे पर केस किया प्रभु जी, मैं उसके ऊपर आशीषों की घोषणा करती हूँ। बोलो वो आशीषों को प्राप्त करे पिता परमेश्वर। हालेलुया। जो मेरे पर गलत बातें बोलता है, मेरे विरुद्ध में बोलता है, उसका मुंह बंद कर दे पिता परमेश्वर और गवाही का जीवन दे पिता परमेश्वर। बोलो गवाही का जीवन दे। प्रभु हमें गवाही का बोलो परमेश्वर उसका उद्धार कर। थैंक यू जीसस। उसका मुंह बंद कर दे जो बड़ी बड़ी गलत बातें बोलता है मेरे विरुद्ध में। उसका मुंह बंद कर दे। प्रभु मुझे गवाही का जीवन दे, प्रभु मुझे गवाही का ताकि मैं दुनिया के लोगों को बता सकूं कि मेरा परमेश्वर मेरी लड़ाई को लड़ता है, मुझे जयवंत बनाता है और मुझे जयवंत। जिनके घरों में केस है, लोगों के केस में 1 केस 2 केस 3 केस 4 केस 5 केस, निराश मत होए, आप जीतने वाले हो। आमीन। बोलो मैं जीतने वाला हूँ, मैं जीतने वाली हूँ। मेरी लड़ाई को लड़ रहा है, लड़ रहा है, मैं जीतूंगी यीशु के नाम में। प्रभु अनुग्रह दिया, प्रभु जयवंत बना दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ जो बॉर्डर में है, जो जेल में बंद है, आई रिलीज इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के समर्थ में रिलीज करती हूँ। आपके बंधन में, जो गलत चीजों में बंधन में, जो नशा करते हैं, जो हर प्रकार के जो नशा करते हैं, जो गलत चीजों में पड़े हुए, गलत चीजों को करते हैं, झूठ बोलते हैं, बेईमानी का काम करते हैं बिजनेस में, इसीलिए जब अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाते हो, वो बिजनेस बढ़ता नहीं है। मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार का नशा
कुछ भी नशा, छोटा हो चाहे बड़ा हो, पाप तो पाप ही है। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य में आजाद हो जाए। आज यदि नशा करने की कोशिश करोगे तो आपको वोमिटिंग आएगी, आपको जलन होगा, आप अपने टच करोगे टंग में, जीभ में, आपको वोमिटिंग आएगी। यीशु के सामर्थ्य नाम में छुटकारा दे दिया नशा से। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जिनके रिश्ते नहीं आ रहे। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, बेस्ट रिश्ते इनके जीवनों में घोषणा करती हूँ। परमेश्वर रिश्ता आपकी ओर से हो, वो पार्टनर लाइफ पार्टनर आपकी ओर से हो पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। परमेश्वर जो आत्मिक हो, जो धार पाया हुआ व्यक्ति हो, हालेलुया, वही बोलो, वही मेरे जीवन में आए। बोलो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति पिता परमेश्वर आपने दे दिया। मैं भेजती हूँ उस बेस्ट रिश्ता को आपके घरों में प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो स्वर्ग बन जाए उनका जीवन परिवार। प्रभु ब्लेसिंग दे दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु कहता है कि मैंने तेरे दुखों को देखा, मैंने तुझे छुड़ा लिया। प्रभु का वचन कहता है हालेलुया। थैंक यू जी। जिन घरों में लड़ाई झगड़ा एंगर के स्पिरिट कार्य करती है, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो मारने के लिए आता है, जो लड़ाई करने के लिए आता है, मैं उसको वहीं पर स्टॉप करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके ऊपर हाथ नहीं उठाना पाएगा। यदि आपका पति गलत रास्ते में चला गया, यदि आपका पति आपको धोखा दे रहा है, यदि आपका पति वो विचार करे, यदि 1 2 3 नहीं बहुत सारा को रखा हुआ है, आपको क्या प्रार्थना करना है? ये प्रार्थना करना है कि प्रभु इसको उद्धार कर, मुझे नहीं पता, जैसे मर्जी कर, वो वापस आए मसीह में। परमेश्वर इसको उद्धार कर। कई लोग क्या प्रार्थना करते हैं? प्रभु मेरी बात माने। आपका बात क्यों माने बताइए मुझे? बोलो परमेश्वर इसको उद्धार कर, बोलो परमेश्वर इसको बदल दे। हालेलुया। ताकि वो परमेश्वर वो आपके रास्ते में चल पाए। ये नहीं बोला कि मेरे रास्ते में चल पाए, आपको बोला परमेश्वर वो आपके रास्ते में चल पाए। आपको बोले परमेश्वर उसका जीवन नाश होने से बचा ले। जो लड़कियों के चक्कर में पड़ा है, जो लेडीजों के चक्कर में पड़ा है, जो गलत रास्ते में पड़ा है, आपको प्रार्थना करना, फास्टिंग करना है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। देखा ना आपने गवाही कि कैसे कैसे संडे को जो सिस्टर ने गवाही दिया कि रात दिन प्रार्थना करती थी, उसका पति कहता था मैं तो लाऊंगा ही घर में, मैं दूसरे लाऊंगा। क्या हुआ? अब वो जाना ही छोड़ दिया। हालेलुया। तो ऐसा परमेश्वर मिरेकल करता है कि आप विश्वास करते हो? तो यदि विश्वास करोगे तो महिमा को देखने के तैयार हो जाओ। ग्रेट टेस्टिमनी बोलो मेरे जीवन का हिस्सा है। हालेलुया। जीवन का हिस्सा है। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं रिस्टोर करती हूँ उनके पारिवारिक जीवन को, इनके पति पत्नी का जीवन को रिस्टोर करती हूँ। वो खुशियां को, वो हैप्पी को मैं रिस्टोर करती हूँ उनके जीवन में। इनका परिवार को एक कर देती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। और एक दूसरे को माफ करे, अपने जीवन में आगे बढ़े। जिस प्रकार से परमेश्वर ने अपराधों को क्षमा किया, इसी प्रकार से आप एक दूसरे को माफ करें और आगे बढ़े अपने जीवन में। परमेश्वर की तारीफ करें। सब लोग प्रभु का धन्यवाद करें, तालियां बजा के स्तुति करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। क्यों तालियां बजाना है? सेलिब्रेट करो अपनी गवाहियों के लिए। की मिल चुका है मुझे गवाही। तालियां बजाएं और तारीफ करें, परमेश्वर की महिमा करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु ने ब्लेस करके वो भी अनुग्रह दिया। मैं धन्यवाद करती हूं, सब प्रार्थना को सुनने में धन्यवाद करती हूं। थैंक यू करें, थैंक यू करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु की सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बोलो परमेश्वर ने मेरे जीवन में गवाहियों को दे दिया, धन्यवाद करें। हालेलुया। महिमा करें। बोलो परमेश्वर मेरा जीवन को इस्तेमाल कर तेरी महिमा के लिए। परमेश्वर मेरे जीवन को इस्तेमाल कर तेरी महिमा के लिए। मेरे परिवार को इस्तेमाल कर तेरी महिमा के लिए। मेरे परिवार को इस्तेमाल कर तेरी प्रभु महिमा ब्लेस के कर दिया। लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू हालेलुया। सर प्रार्थना को सुनने में धन्यवाद करती हूँ। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु की थैंक स्तुति यू हो, स्तुति हो। जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सभी परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु की स्तुति थैंक करें। यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सारी प्रार्थना को सुनिए प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति में तारीफ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुतियों। प्रभु जितने लोगों ने आज के वचन को सुना, ये 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके, आपके पीछे पीछे चलने वाले बन सके। हालेलुया। बहुत से लोग उद्धार पाए, दुष्ट आत्मा से आजाद हुए हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति में तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। आप जल्द आने वाले इसके लिए तैयार कीजिए पिता परमेश्वर, अपने आगमन के लिए तैयार कीजिए। और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह की मीठे पैतन से मांगते सुना कबूल कर लीजिए पिता। आमीन। सभी बोले हालेलुया, 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 हालेलुया।
प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति है, प्रभु में सदा आनंदित है। तो जितने लोगों ने आज के वचन को सुना है, आप टेस्टिमनी आपके जीवन में आ चुकी है। हालेलुया। तो गवाही देना मत भूलना, शर्माना नहीं। कई लोग कहते हैं कि गवाही नहीं दे पाएंगे, आप गवाही दो। अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करके ही गवाही एक्सेप्ट की जाएगी। भले आप चेहरा नहीं दिखाना चाहते, कोई बात नहीं, स्कार्फ लगाओ, मास्क लगाओ, जो भी लगाओ, लेकिन गवाही जरूर दो। जब हम एक गवाही देते तो दूसरी गवाही आती है, जब दूसरी गवाही देते तो तीसरी गवाही आती है। इसलिए गवाही देना मत भूलें। तो गवाहियां आप वीडियो रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप नंबर पे भेजें। तो जो भाई मैं प्रार्थना करवाना चाहता है तो अपने सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। मान लो कि यदि आपका कॉल नहीं लग रहा है, बिजी जा रहा है, कई लोग कहते हैं कि कॉल नहीं लगता, यदि नहीं लग रहा है तो बार बार उस मीटिंग को जो प्रार्थना किया जाता है उसको सुनो विश्वास के साथ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। अपने भेंट, अपने थैंक्सगिविंग, अपनी ऑफरिंग, अपना टाइथ, अपना दशमांश आप अपने ऑनलाइन पेमेंट और बैंक के थ्रू दे सकते हैं और इन डिटेल्स को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। आप अपने बीच को बोल सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के लिए कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ जो आनंद और खुशियों के साथ, और ऐसे नहीं प्रार्थना करते प्रभु की स्तुति हुए करते हुए, और अब देखोगे ग्रेट मिरेकल। आमीन हालेलुया। और मैंने क्या परमेश्वर ने क्या बताया कि सब कुछ कैश लेने वाले हो। आमीन। और होगा अद्भुत काम और होगा हर आमीन टूट चुका है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। तो लगातार प्रार्थना करें मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए, टीम के लिए, प्रेयर वॉरियर के लिए, और किसके लिए? जमीन के लिए, जो परमेश्वर के भवन के लिए जमीन के लिए प्रार्थना करें। मेरा तो विश्वास है कि प्रभु दे चुका है, बस वो पूरा होना है। आमीन। प्रार्थना करना है, और जिसको आत्मा को करता आप दे सकते हैं परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए। आमीन। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति, प्रभु में सदा आनंदित रहें और लगातार प्रार्थना करें हर एक मीटिंग्स के लिए। और जो सुबह शाम की प्रार्थना होती जरूर सुने, कोई भी मीटिंग को मिस ना करें। हालेलुया। एक दिन में कुछ नहीं होने वाला, रोज मीटिंग को अटेंड करें, रोज 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 प्रभु के पीछे चलते जाए और देखो फिर ग्रेट टेस्टिमनी अपने जीवन में। आमीन। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु में सदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। जय मसीह की। जीसस प्रेज द लॉर्ड।